अपने समाज का, अपने भविष्य का कैसे कैसे रक्षा करेंगे, किस प्रकार से 9 अगस्त को मनाएंगे, मणिपुर की जो घटना है उसको लेकर क्या क्या रणनीति आगे चल के बनाना है, इस संबंध में चर्चा हुई। कुल मिला के हम लोगों को अभी जो जितने प्रस्ताव आए हैं सभी अच्छे हैं, सभी स्वीकार योग्य हैं और स्वीकार हो भी गया। आपको एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, सरकार लोग सोचते हैं आदिवासी सब बेकार है। छत्तीसगढ़ की ये घटना बता रहा हूँ, पिछले साल 9 अगस्त को छत्तीसगढ़ के जो प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, उसको 9 तारीख को निकाला उन्होंने, 9 अगस्त को चुन के निकाला और किसी ने कुछ भी नहीं बोला। प्रदेश अध्यक्ष हटा दिया 9 अगस्त को भी। आप एक दिन आगे पीछे भी कर सकते थे। आप सोचिए, दुर्भावना देखिए। और ये लोग आदिवासी हित की बात करते हैं लोग, लेकिन उसी दिन को आपने क्यों चुना भाई? दूसरे दिन भी तो कर सकते थे, एक दिन आगे पीछे नहीं कर सकते थे। लेकिन आप अंदर सोचिए, बीजेपी कांग्रेस क्या क्या हम लोग को कैसे नुकसान पहुंचा रहा है, आप सोचिए। तो ये जितने भी हैं कुल मिला के हमको संगठित होना है। तो हमारे जितने 170 जो आप बात कर रहे हैं जनजाति समूह हैं, तो अलग अलग प्रदेश में अलग अलग, हम जैसे छत्तीसगढ़ में 42 है, 42 से अब बढ़ भी गए और शामिल कर लिए 12 जनजाति। तो इसमें प्रत्येक स्टेट में जैसे हम लोग जाएं तो प्रयास ये होना चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई तो सभी किसी न किसी पार्टी से जुड़ा है। क्योंकि हम लोग अभी पार्टी हम लोगों का नहीं है राजनीतिक पार्टी, तो हम सभी समाज के जो भी हमारे और भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, अलग अलग स्टेट के हिसाब से संख्या वाइज अलग है, उनको सबसे जाके सभी से एक बार जाके मीटिंग कर लें कि भाई हमको विश्व आदि दिवस मनाना है। और जो रांची में जो मीटिंग हुई थी उसमें ये प्रस्ताव पास हुआ है और सबको बताना है, ताकि इसी माध्यम से हम लोग उनसे जुड़े। अभी क्या है, उन लोगों को लगता है कि जो कुछ है सब राजनीतिक पार्टी है, समाज कुछ नहीं है, समाज हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उनको विश्वास दिलाना है कि आपका हक और अधिकार के लिए लड़ाई समाज ही कर सकता है, ये बीजेपी कांग्रेस नहीं कर सकता है। ये बीजेपी कांग्रेस की जो उनके दिल्ली में जो नीति निर्धारण होता है उसी हिसाब से करते, कोई आदिवासी समाज के हिसाब से पूरे देश की नीति नहीं बनाते। तो इनको और कन्विंस करना है कि आपके साथ क्या क्या नुकसान हो रहा है, आपको संवैधानिक रूप से क्या नुकसान हो रहा है, पूरे देश की घटनाओं को बताओ, प्रदेश की भी जो घटनाएं हो रही उसको बताओ। फिर उसके अलावा जो प्रदेश में हमारे अगेंस्ट में जो कानून बने हैं उनको बताओ। इसके लिए आपको जानना सुनना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। तो आप लोग बढ़िया से जाके अपने स्टेट में मीटिंग करिए। और ये जो 10 लोगों का प्रत्येक स्टेट से नाम भेज रहा है, तो उसको अगस्त महीने के अंदर भिजवाएं तो ठीक रहेगा। एक महीने के अंदर 10 लोगों का नाम भेजें, ताकि सर्वसम्मति से भेजें, विवाद की स्थिति मत बने। जिस दिन विवाद की स्थिति होगी तो उस दिन आपका फिर सामंजस्य का अभाव रहेगा, तो संगठन टूट जाएगा। इसलिए सर्वसम्मति के प्रयास करें कि सबसे जो नीचे, जैसे हमारे यहाँ कोरबा जो जनजाति है छत्तीसगढ़, तो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र बोलते हैं, तो उसमें सबसे जनसंख्या कम है। तो वहाँ के लोगों को भी हम लोग लगा प्रयास हम लोग तो कर भी रहे, ला भी रहे। छत्तीसगढ़ में 2-4 जो मीटिंग हुई उसमें सब कोरबा समाज और भी जो छोटे छोटे जिनकी जनसंख्या 10,000, 15,000, 20,000 है, इन लोगों को भी हम प्रत्येक बैठक में बुलाते। नहीं आते, उनके पास संसाधन नहीं है, हमको लाना पड़ेगा उनको। जिस दिन लाएंगे, बैठेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, तो उनको भी समझ में आ जाएगा कि हाँ ठीक है, हमारे लिए लोग लड़ रहे हैं, समाज सब अपने समाज के प्रति कुछ जवाबदारी लेके बात कर रहा है। ये एहसास कराएंगे कि उस दिन सब अपने आप जुड़ने लग जाएंगे। अब फिर मैं बता रहा हूँ, खासकर युवा लोगों को, छत्तीसगढ़ में तो अभी 2020 में रिटायर हुआ, उसके पहले भी सामाजिक मीटिंग में आता जाता था। लेकिन अभी भी जो मीटिंग जाते हैं उसमें जो हम लोग एज वाले हैं और जो 50 के ऊपर वाले यही लोग आते हैं। जो पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं या पढ़ के छोड़ दिए, ये कभी नहीं आते, युवा नेता लोग आगे नहीं आते। इस साल का थीम युवाओं के लिए है, तो युवा लोगों को अधिक से अधिक लाने के लिए उनको प्रोत्साहित करिए। सबसे दुर्भाग्यजनक बात एक और है, आप लोग भी अभी आपकी स्टेट में भी वही हाल सुन रहा, तो हमारे यहाँ भी वही हाल, बाकी स्टेट का नहीं जानता। जो कर्मचारी जिसको पढ़ा लिखा रहता है, रिटायर हुआ हो या रिटायर
नहीं हुआ। उसको हम लोग सोचते हैं कि समाज का सबसे पढ़ा लिखा आदमी है, समाज का दर्पण है, लेकिन वही अंधेरा है, उसमें परछाई नहीं दिखती। तो जब पढ़ा लिखा आदमी किसी समाज की मीटिंग में आएगा नहीं, समाज के लिए कोई योगदान नहीं देगा, तो ये समाज बढ़ेगा कैसे आगे? हम लोगों के पास ना पैसा है ना कुछ नहीं। इसके लिए भी प्रोत्साहित करना है। हम लोग एक बार अभी मीटिंग बुलाए थे, जो पुराने जो रिटायर हुए उनको, और कुछ लोग जुड़े भी हैं, तो वो किसी पार्टी से मिल गए, ये दिक्कत है, तो वो उन्हीं की बात करते हैं। तो ये इनको भी हमको जोड़ना जरूरी है। सब जगह शायद यूनियन है ये रिटायर लोगों का, आपके यहाँ भी होगा सब स्टेट में, तो एक बार बात करने से कोई हर्ज नहीं है। उनको जगाने की जरूरत नहीं है, वो नौकरी कर लिए, खाए पिए अपने आराम से खो में जाके घुस गए। इसको निकालना जरूरी है। आप लोग इतने पूरे भारत देश से आए, अपना अपना पक्ष रखे और अपनी बात यहाँ पे रखने के साथ हमको भी अनुभव होने लगा कि सभी तरफ लगभग आदिवासियों की समस्या वैसी है। मतलब कहीं भी कोई आदिवासी सुखी नहीं है, मतलब किसी न किसी रूप से वो उसको तंग किया जा रहा है, और उस तंगी को दूर करने के लिए सिर्फ आदिवासी 9 अगस्त जो मना रहे हैं, उस दिन अपने पक्ष को रख के विरोध शुरू करना है। आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया और मुझे आदर सम्मान दिए, इसके लिए सबको धन्यवाद। तो हम लोग जो है मणिपुर में हमारे जो आदिवासी समुदाय का बहुत सारे लोग मर गए हैं उस घटना में, तो उस पर हम लोग जो है दुख व्यक्त करने के लिए हम लोग जो है एक मिनट का जो है हम लोग सब जहाँ भी हैं खड़े हो जाएं और 1 मिनट का जो है हम लोग इसका मौन रखते हैं। मणिपुर घटना खास रूप से वहाँ तो सैकड़ों लोग मरे हैं, उनका कोई अता पता नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह का हो रहा है, तो 1 मिनट का हम लोग मौन रखते हैं।